हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है नसबंदी कैसे की जाती है। नसबंदी जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है महिला नसबंदी और दूसरा होता है पुरुष नसबंदी। तो महिला नसबंदी किसे कहते हैं? तो जब कोई महिला अपना संतान नहीं बढ़ाना चाहती है तब वह नसबंदी करा लेती है, जिसे महिला नसबंदी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुरुष नसबंदी क्या है? तो जब कोई पुरुष अपना संतान नहीं बढ़ाना चाहता है तब वह नसबंदी करा लेता है, तो वह पुरुष नसबंदी कहलाता है। सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि नसबंदी जो होती है वो गर्भ निरोधक होता है, यानी कि गर्भ धारण को रोकने वाला उपाय को हम लोग नसबंदी कहते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो महिला नसबंदी को इंग्लिश में ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी जो होती है वह महिला नसबंदी को इंग्लिश में कहते हैं, और वेसेक्टॉमी जो होती है वह पुरुष नसबंदी को इंग्लिश में कहते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नसबंदी कैसे की जाती है। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो आप यहाँ दो फिगर देख पा रहे होंगे। ये क्या है? मादा जनन तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, आप इस प्रकार से यहाँ पे एक फिगर देख पा रहे होंगे। ये जो है सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पुरुष जनन तंत्र। तो हम लोग समझते हैं कि नसबंदी कैसे की जाती है। तो अब नसबंदी को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि निषेचन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है, निषेचन जो होती है, बच्चा जब पैदा होता है, यानी कि बच्चे का निर्माण जो होती है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले वो समझेंगे। उसके बाद यदि वह बच्चा नहीं चाहता है तो वह किस प्रकार से नसबंदी कराता है, और डॉक्टर ने किस प्रकार से नसबंदी करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, फिगर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे वेजिना कहते हैं। वेजिना इसे कहते हैं वेजिना, और ये जो होती है सर्विक्स होती है। तो यहाँ पे होता है क्या? ये वेजिना जो है, तो सबसे पहले जब किसी भी महिला के गर्भाशय में जो बच्चे का निर्माण जो होता है वह कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओवरी के बारे में समझते हैं। ओवरी मतलब क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है। और ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। तो मेन पार्ट यही है नसबंदी का, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब जो है वह अंडाशय के भाग से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? अंडाशय के भाग से जुड़ा हुआ रहता है। और ओवरी में हर महीने में प्रत्येक माह में एक अंडे का निर्माण होता है। तो जब एक अंडे का निर्माण होता है प्रत्येक माह में, तो यहाँ से ओवम जो बनता है, ओवम का बनना यानी कि अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? तो अंडाणु का बनना अंडजनन कहलाता है। ठीक है, अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? तो अंडजनन कहलाता है। और यहीं से अंडाणु जो होती है वह निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है।
तो जब फिलोपियन ट्यूब में अंडाणु चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं कि अंडाणु जो से कहाँ बनती है, ओवरी में बनती है, और अंडाणु जो से ओवरी से निकलकर कहाँ पे चली जाती है, फिलोपियन ट्यूब में चले जाती है, जिसे हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। लेकिन जब अंडा का बनना और अंडा का जब अंडा बनता है तो उसे क्या कहलाते हैं, तो उसे अंड जनन कहते हैं। तो ये अंडाणु कहाँ पे आ जाती है, फिलोपियन ट्यूब में। अब देखते हैं निषेचन किस प्रकार से होती है। तो निषेचन को प्रक्रिया समझने से पहले एक बार चले जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो पुरुष का प्रजनन तंत्र जो होता है वह कौन कौन सा भाग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये स्पर्म जो होती है वह कहाँ पे बनती है। तो स्पर्म का निर्माण जो होती है वह विरसन में होती है, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस मतलब होता है विरसन। तो स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है, तो विरसन में होता है। और विरसन के बाहर आप देख सकते हैं एक छोटा सा थैली आकार का होगा, जिसे स्कोटम कहते हैं, यानी कि विरसन कोश कहते हैं। तो विरसन जो से कहाँ से निकलता है, स्पर्म से निकलता है। और यह स्पर्म डक्ट मतलब होता है जैसे कि बोलते हैं ले जाने, किसी को ले जाने में जो सपोर्ट कहलाता है। डक्ट मतलब क्या होता है, तो डक्ट मतलब नालिका होता है, और स्पर्म मतलब क्या होता है, शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु को ले जाने वाला नली को स्पर्म डक्ट कहते हैं। तो यह स्पर्म डक्ट के माध्यम से ये शुक्राणु जो होती है वह यहाँ पे आ जाती है, और जो मूत्र का निकलने का मार्ग होता है वहीं से स्पर्म निकलता है, यानी कि दोनों का रास्ता जो होती है वो सेम होती है। तो ये महिला का बॉडी में प्रवेश कैसे करती है शुक्राणु, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो ये पेनिस जो होती है, ये पेनिस, तो यहाँ पे आप फिगर में देखते हैं, ये पेनिस जो होता है वह महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है इसमें से सबसे पहले वेजिना में आती है। जो पेनिस जो है सो पेनिस वेजिना में आता है, और वेजिना के माध्यम से अंदर जाता है, और गर्भाशय गिरवा, इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय गिरवा कहते हैं, जिसे हिंदी में इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं। तो ये गर्भाशय गिरवा में क्या करता है, पेनिस जो होता है वह स्पर्म यानी कि स्पर्म को छोड़ देता है। शुक्राणु को कहाँ छोड़ता है, गर्भाशय गिरवा में छोड़ देता है, और गर्भाशय गिरवा से होते हुए वो शुक्राणु जो स्पर्म जो होती है वह यहाँ पे आती है, यानी कि गर्भाशय में आती है, और गर्भाशय से आकर वह फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे आ जाती है। तो जब फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे आ जाती है, तो जब ओवम यानी कि ओवम भी यहाँ आ जाती है और स्पर्म भी यहाँ पे आ जाती है, तब जब ओवम और स्पर्म जब मिलती है तो उस मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि निषेचन बोलते हैं। तो जब स्पर्म और ओवम जब मिलती है तब निषेचन होता है, तब बच्चे निर्माण की संभावना होती है, तब वहीं से बच्चे की निर्माण होने की संभावना होने लगती है। और तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि नसबंदी कैसे की जाती है। तो साधारण सी बात है कि जब फिलोपियन ट्यूब को यानी कि महिलाओं में जब फिलोपियन ट्यूब को काट कर, यानी कि जो फिलोपियन नालिका है उसे काट कर, ये हिस्सा को क्या करेगा, काट कर बांध दिया जाए, तो क्या होगा, वो महिला नसबंदी कहलाएगा, यानी कि ट्यूबेक्टोमी कहलाएगा। तो ट्यूबेक्टोमी ये महिला नसबंदी कैसे होता है, अंडाणु जैसे कि यहाँ से कट कर देगा, अंडाणु जो बनेगा, ओवरी में अंडाणु बनेगा, लेकिन वह वहाँ पे नहीं जाएगा, इधर ही रह जाएगा, तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पे स्पर्म जो से आएगा तो वहीं से वापस चला जाएगा। तो ये जब होती है, ये लेयर जो आप देख रहे हैं, ये लेयर जब यहाँ पे ओवम बनता, यानी कि यहाँ पे जब ओवम बनता है, जैसे जैसे यहाँ अंडाणु बनता है वैसे वैसे यहाँ ये परत बनता है, वैसे वैसे यहाँ क्या बनता है,
परत बनता है जब यह अंडाणु और स्पर्म का निषेचन नहीं होता है, तब यह परत जो है सो अपने आप में टूटकर गिर जाता है। तो इसी प्रकार से तो जब महिलाओं में फिलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है तो उसे महिला नसबंदी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो आप जो से महिला नसबंदी को पूरी तरह से समझ चुके हैं, अब किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ओवम और स्पर्म कब मिलता है? तो ओवम और स्पर्म जब मिलता है जब कोई महिला किसी पुरुष से संभोग करती है, तब जो से पेनिस जो होती है वो वेजिना में प्रवेश करती है। वेजिना से अंदर जाकर गर्भाशय गिरवा में यानी कि सर्विक्स में स्पर्म छोड़ देता है और वह स्पर्म जो होती है सो गर्भाशय तक पहुंचता है और इसके माध्यम से वह फिलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जिसके कारण से वो दोनों आपस में मिल जाता है। उसके बाद निषेचन होने लगती है, निषेचन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो साधारण सी भाषा है कि फिलोपियन ट्यूब को काटकर बांध देना क्या कहलाता है? महिला नसबंदी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पुरुष नसबंदी जो है क्या है। तो पुरुष नसबंदी क्या है? तो पुरुष नसबंदी में ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्या किया, महिलाओं में अंडाणु जो से ओवरी से निकल रहा था, ओवरी से निकलकर कहाँ जा रहा था? फिलोपियन ट्यूब में जा रहा था। तो ठीक इसी प्रकार से पुरुष में भी होगा। पुरुष में जो स्पर्म जो है कहाँ से निकलता है, यानी कि टेस्टिस से निकलता है, विरिज से निकलता है और विरिज के एक थैला सा भाग होता है जिसे विरिज का थैली कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विरसन कोश कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो स्पर्म डक्ट जो होती है, यानी कि जो नालिका जो होती है, शुक्राणु को ले जाने वाला नालिका जो होती है, तो उस नालिका को काट कर बांध दिया जाए। उस नालिका को काट कर जब बांध दिया जाए तो उसी को क्या कहलाते हैं? पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो अब अच्छा से यदि हम लोग महिला यानी कि महिला नसबंदी को समझने में ज़्यादा ध्यान दिए होंगे तो पुरुष नसबंदी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। साधारण सी बात है कि स्पर्म डक्ट को काटकर बांध देना क्या कहलाता है? पुरुष नसबंदी कहलाता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग ये हमको बताइएगा कमेंट करके वीडियो देखने के बाद कि किस प्रकार से वीडियो चाहिए, और यदि आप लोग साइंस, इंग्लिश और कई प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।